साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। हमसे रिजेक्ट होने के बाद हमारी सहेली से शादी की बात करने आ गए। अरे यार, पर मुझे शादी नहीं करनी। तो फिर आई किस लिए? अरे वो तो पापा के दबाव में आ गए। सोचा तुमने मिलकर रिजेक्ट कर देंगे। ओ हेलो, इतने भी बुरे नहीं दिखते हैं हम। तुम तो ऑफेंड हो गई, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस इतना कह रहे थे। क्या मतलब था? मतलब ये था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, क्योंकि हमको कोई और पसंद है। लो बिन्नी, अब तो कोई तीसरी भी आ गई। ओ हेलो, कोई तीसरी नहीं है, पहली है, पहली थी और पहली ही आखिरी भी रहेगी, और वो है बिन्नी। बिन्नी, क्या तुम मेरे बच्चों की मम्मी बनोगी? ये हंसने की आवाज आपकी बिटिया रानी की है नरेंद्र भाई साहब? हाँ, लगता है कि गुंजन को अमन जी पसंद आ गए। मुझे तो लगता है अमन ने कोई मजाक किया होगा। वैसे बड़ी हंसमुख है मेरी बेटी। ये बिट्टू को हर जगह मस्करी करनी होती है। अरे रास्ता साफ। हाँ। वाह, आनंद आ गया। बिन्नी, आए बिन्नी, आके देख तेरे बड़े पापा क्या कर रहे हैं। अरे बड़की भाभी, कहाँ हो गया? देख ना, वहाँ से निकल के आई, हाँ, और देखती हूँ कि वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। अरे भूखे हैं क्या आप? हाँ, क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे ना। हाँ, अच्छा छोड़िए ना भाभी इनको। ओहो, हम क्या कर रहे, सुनिए ना। बिन्नी कहाँ है? बिन्नी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारी ये सारी ब्लाउज का मैचिंग हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको बिन्नी से पूछना है। हमें भी कुछ पूछना है, बोलना है। सुनिए ना, बिन्नी को देखे हैं का? हम सोच रहे हैं कि शाम के नाश्ता के लिए ना सबके लिए पोहा बनवा लें। अरे बड़की भाभी, पोहा छोड़िए ना, ये बड़की भाभी कह रहा दोहा पूरा करिए। ये तब से ना ई ऊ करके वो चिचिया नहीं है। काहे? कुछ हुआ है का भाई साहब? हम बिन्नी को ढूंढ रहे थे, उसी से इनका वो करेंगे। बिन्नी से शिकायत कीजिएगा? हाँ। ओ, मतलब भाई साहब फिर कुछ करतब किए। अरे बिन्नी आई क्या यहाँ पे? नीलम, अरे वो कहा है कि हमको शेयर मार्केट में एक शेयर से 9,000 रुपए का फायदा हुआ है, तो हम ही सोच रहे हैं कुछ शेयर को रखें या बेच दें। फायदे की बात है ना भाई साहब। वो कहा है ना, बिन्नी हमको बताती है कि हम क्या करें, इसीलिए ढूंढ रहे हैं उसको। गई कहाँ हो? वो बिन्नी कहाँ है? वो बगल वाली शुक्ला की औरत, कबाड़ी मनहूस कहीं की। हम तुलसी जी का पूजा कर रहे थे और वो हमारे आंगन में फिर से कूड़ा फेंक दी। अब ना बिन्नी से ही कहेंगे, वही उसका क्लास लगाएगी अच्छा से। कहाँ है बिन्नी? हम भी उसे ढूंढ रहे थे। भाभी, हम बिन्नी को उसके कमरे में देख के आते हैं, आप लोग यही रहिए। बिन्नी आज वो नहीं आई ना, इसीलिए उसे ढूंढते ढूंढते हमारी नजर इन पे पड़ गई, वो करते हुए। राजकुमारिया नहीं आई है ना, इसीलिए तो खाना बनाने का सारा बोझा हम पे, सविता जी पे आ गया। छोटकी भाभी, ई महीने में उसका 7वां छुट्टी है, बहुत हो गया। बिन्नी को बोल के ना उसको सीधा करना होगा। ये सब लोग बिन्नी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिन्नी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। अरे कुछ तो बताई गई होगी ना सबको। हाँ, वो ना हमको कुछ बोली थी, लेकिन इस साइनी डिस्सा के कारण ना हमको सुनाई नहीं दिया, कान सुन पड़ गया था। अच्छा, तुमको तो अपना काम का बात सुनाई देता है। छोड़ो, हम तो फोन ही कर लेते हैं। ऐसे कौन प्रपोज करता है? पहली बार कर रहे हो क्या? हाँ, वो भाभी ने ऐसे ही समझाया था, बोला था ज्यादा क्रिएटिविटी ना झाड़ने को। कुंचन, तुम्हें इसके प्रपोज करने का स्टाइल दिख रहा है। झूठ फरेब धोखा सब भूल गई तुम। और तुम चुपचाप चल के सबको बताओ तुमने हमसे क्या झूठ बोला है, ताकि सब खुद ब खुद रिश्ता तोड़ दे। अरे पर बिन्नी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। अच्छा, तो फिर क्यों बोला कि तुम्हारा नाम बिट्टू है, तुम पातलाब में काम करते हो, वहाँ स्टाफ हो और हमसे टिप भी ली। और तो और तुमने ये झूठ भी बोला है कि तुम पार्ट टाइम जॉब में फूड डिलीवरी का काम भी करते हो। ये सब झूठ नहीं है तो और क्या है?
कुछ भी झूठ नहीं है बिन्नी, सब कुछ सच है। बिट्टू मेरा निकनेम है, पास लाभ में सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। और तुमने स्टाफ मेंबर के मुंह से ही तो मेरा नाम सुना, तभी से तुम बिट्टू बिट्टू करके मुझे बुलाने लगी। वो तो मैं पापा के काम से कभी कभी बस लैब चला जाता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें अमन ही अपना नाम बताता। और उस दिन भाभी की जब चाट लाने के लिए मैं गया तब फूड डिलीवरी वाला समझ लिया तुमने मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद ही अज्यूम करती गई सारी चीजें। उस रात को भी जब मामी खो गई थी, मैं मशीन की डिलीवरी देने के लिए लैब पे जा रहा था, तब भी तुमने कुछ ना कुछ अज्यूम कर लिया। हाँ, बट एक गलती मुझसे ये हो गई कि तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी। पर मैं क्या करता, तुम इतने तो फिर पहले क्यों नहीं की? जब तुम बिट्टू बिट्टू कहकर इतना क्यूटली मुझसे बात कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आज तो सब कुछ हम क्लियर करने ही वाले थे ना, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो सड़क पे भड़क गई बस। ये तो हम मान सकते हैं बिन्नी, जब तुम गुस्से में तुनतुनाती हो ना तो किसी की सुनती नहीं हो, बस सुनाती हो। सुना, बिल्कुल सही कह रही। बिन्नी को अरे हमें फोन को, अरे बिन्नी नहीं आई ना, फोन करिए ना। फोन के बैटरी डेड हो गए क्या? अरे फोन है क्या तुम्हारे है? अरे सविता, अपना फोन तो नहीं, देखो ना बैटरी डेड हो गया। दिन भर चैट सब में लगे रहिएगा तो बैटरी उतर ही ना जाएगा। हमारा फोन हम नहीं देंगे, हमारा भी उतर जाएगा। बिन्नी आ गई। बिन्नी आ गई, अब नहीं चाहिए। ओह प्रज्ञा बिटिया, दामाद जी। मम्मी नमस्ते। सविता जी, दामाद जी आए हैं। ये पल्लू 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 पल्लू, ये देखो ना तुम पहले। दामाद जी आए हैं। अरे रे दामाद जी? हाँ भाई साहब, दामाद जी फिर से आ गए। मम्मी, अरे पारुल बिटिया, दामाद जी आइए ना, आइए बैठो। बैठने नहीं आए हैं, फैसला करने आए हैं। अब सब लोगों ने बिन्नी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, और हमारे पतियों के साथ ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? हमें उससे बात करनी है, बुलाइए उसको। बिन्नी को फोन करती है। सॉलिड मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा करो, तुम दोनों बैठ के ना बात करके सब क्लियर कर लो। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? झूठा है ये, झूठा। और झूठे लोगों से बात करके कुछ क्लियर करने में ना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे एटलीस्ट अपनी दोस्त की बात तो मानो, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का मौका तो मिलना चाहिए ना। दे तो दिया मौका, तभी तो बोल पाए ना कि तुम अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हो इसे। अब और क्या बात करनी है? फिर से वही बोलना होगा, झूठ। और क्या बोलेगा? कुछ भी झूठ नहीं है बिन्नी, मैं सच में तुम्हें अपने बच्चों की मम्मी बनाना चाहता हूँ। मम्मी जी, लगता है अमन और गुंजन एक दूसरे के साथ जेलस हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों की खूब जमेगी। मम्मी जी, हमें भी गुंजन का नेचर बहुत पसंद आया। हंसती खिलखिलाती हुई लड़की है, घर में रौनक बनाई रहेगी। भाई साहब, हमें तो लगता है कि आज बच्चे दोस्त से समझी बना के ही उठेंगे। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, फिर मुंह खोलोगे और फिर कुछ उल्टा बोलोगे। गुंजन, तुम देख लो, तुम्हें जो भी करना है। हेलो, हाँ सविता बोल। अरे हम बबीता बुआ बोल रहे हैं। उस सविता के दोनों बेटी दामाद लोग आए हैं। अरे भड़के हुए तुम पे, जल्दी आओ। हाँ हम आए। गुंजन, हमें निकलना होगा। और लड़का तो तुमने देख ही लिया, अब ना बोलने में आसानी ही होगी। अरे पर बिन्नी मेरी चलो अब चल के अपने अपने मम्मी पापा को बता देते कि हम एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हाँ वो सही रहेगा, लेट्स गो। वैसे जैसे आज तुमने बिन्नी को प्रपोज किया ना, वैसे किसी और को मत करना, वरना कुआरे मर जाओगे। डोंट वरी, ऐसी नौबत नहीं है। लेट्स गो। आगे आगे। हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें पहले से ही पता है। बेटा मुंह मीठा करो, बधाई हो। हाँ बेटा, तुम भी। कांग्रेचुलेशन अमन, तो सबकी तरफ से शादी का रिश्ता पक्का है। अरे माँ, पहले मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें क्या कहना? तुम कह दिए और उसका असर हमें गुंजन की हंसी में नजर आ रहा था। हाँ, तो आप जो भी कहना ना, वो शादी के बाद कहना होगा। हद हो गई। अरे तुम लोग तो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्या
क्या बात है, आज आप चारों के दर्शन एक साथ। आ गई इस घर की मालकिन बिन्नी जी। आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। ओ, ये नमस्ते वमस्ते करके ज्यादा स्वीट ना बनो। हाँ बिन्नी, तुम हमारी मम्मी का सब कुछ हड़पना चाहती हो ना? दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बुआ जी की प्रॉपर्टी का भला हम क्या करेंगे? हाँ, देखा कितनी भोली और महान बन रही है। और अगर ऐसा ही था तो मम्मी को पेपर्स पे साइन काहे नहीं करने दी, ताकि वो प्रॉपर्टी हमारी ना हो सके और ये बाद में हड़प नहीं पाएगी ना। अच्छा, अब बात समझ में आई हमारे। आप वो उस घर की बात कर रही ना, वो महल जैसा घर जिसे हम अपने नाम करवाएंगे, फिर बेच करके करोड़पति बन जाएंगे, है ना? दीदी यही तो बचपन का सपना था ना हमारा। अरे भांग चाटने लगी है क्या या नशा पत्ती करने लगी है? बिटिया। बिन्नी, पापा हमें 2 मिनट बात करने दीजिए ना प्लीज। और दीदी आप बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है क्या? बहुत सोचे हैं, तब इस नतीजे पर पहुँचे। और तुम इसीलिए शादी नहीं करना चाहती ना? और ये सीनियर सिटीजन का देख रेख जो कर रही हो ना, ये प्यार में नहीं अपने स्वार्थ में कर रही हो, ताकि ये लोग ऊपर जाएं और तुम इनका सब कुछ हड़प सको। हाँ, बहुत बड़े धन्ना सेठ है ना ये लोग। अरे हम क्यों भला अपनी चप्पल घिसवा घिसवा करके मेहनत कर रहे हैं, इन सब की दवा दारू राशन पानी का ठेका लेकर के रखे? नहीं करते हैं ना, सब जल्दी जल्दी निपटेंगे तभी तो इनके पैसों पे ऐश काटेंगे हम। जबान देखिए कैसे चल रही है इनकी। कौन ब्याह करेगा भाई इनसे? एकदम सही कह रहे हैं। ये सीनियर सिटीजन का जो देख रेख है ना, सब बहाना है। हमको तो लगता है इसको कोई शादी के लिए लड़का ही नहीं मिल रहा है। आप ना जरा दिमाग मत चलाइए, इतने भी गए गुजरे नहीं है। सविता बुआ, आपने ने संदीप के बारे में नहीं बताया, हमारा कलीग जिसे बड़े पापा खुद लेकर के आए थे रिश्ता पक्का करने के लिए। उससे शादी काहे करोगी तुम? अमेरिका चली जाओगी तो इन लोगों की और मम्मी की प्रॉपर्टी कैसे हड़प पाओगी? अच्छा, मतलब इन लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हमने अमेरिका जाने का मौका छोड़ दिया। हाँ, तो संदीप वाला रिश्ता तो ये अवधेश मामा जी की वजह से आया था ना। और बिन्नी, उसके पहले या उसके बाद कोई रिश्ता आया नहीं ना? अरे जीजा जी, लड़के मरे जा रहे हैं हमसे शादी करने के लिए। अच्छा, हमको तो लग रहा सब मर ही गए, इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। और तुमने डायलॉग सुना है, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलतफहमी ना पालो। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है ना अभी कि वो लड़का कौन है जो हमें अपने बच्चों की माँ बनाने के लिए मर रहा है। बच्चे की माँ बनाना चाहता है लड़का, इतना क्लोज। बिन्नी का चक्कर चल रहा है और हमें पता तक नहीं। अरे झूठ बोल रही है, ऐसा कोई लड़का ही नहीं है। लड़का है और वो भी यही स्टेटमेंट देने वाला है। तो फिर हमें उसका नाम बताइए। अरे बबुआ, नाम रहेगा तब बताएंगे ना। हमको तो लगता है कि इसको कौन लड़का देखता भी होगा कि नहीं। हाँ, ऐसी धूर्त और लोमड़ी लड़की को देखेगा भी कौन? कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके परिवार की भी प्रॉपर्टी हड़प लो। इसका ना कोई था ना कोई है, वो भी जीता जागता लड़का है। उसका नाम है अमन सिन्हा, निर्मल पैथोलॉजी लैब के मालिक निर्मल सिन्हा का बेटा अमन सिन्हा। बिन्नी, निर्मल सिन्हा पैथ लैब वाले, अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है, उनका बेटा। बेटा हमको एक बात बताओ, क्या वो तुमको पसंद करता है? अरे यही कब से चल रही है? कार्य बिनिया, तुम्हारा सच्चों में चक्कर चल रहा है। बॉयफ्रेंड बना लिया, माँ को नहीं बताई। अरे तुम शादी करना चाहते हो, बताए का नहीं करनी अभी शादी। कुंडली मिलाई हो, कुंडली। इधर अरे निर्मल पैथोलॉजी यहाँ का बहुत बड़ा पैथोलॉजी है, उसका बहुत सारा सेंटर है भाई पूरे बिहार में। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े घर का रिश्ता बिन्नी के लिए आया कैसे? हाँ? इसको कितना बढ़िया घर से रिश्ता आया है, अमन सिन्हा का, और हम लोगों को ये सेल्स मैनेजर और ये क्लर्क। क्या बोल रही हो तुम? अरे हम बस ये कह रहे हैं कि बिन्नी तो अब अमीर बन जाएगी ना। अरे छोड़ो ये सब, ये सोचो कि बिन्नी तो शादी करके चली जाएगी तो ये बुढ़ी पलटन की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी क्या? ये तो सोचे। तो तुम जाके कहना कि हम 4 लोग जाएंगे पहले मिलने को। ये करना है,
तो हमें क्यों नहीं बताया? हम वो कर लेते ना। अरे दीदी तैयारी आप बाद में कीजिएगा, पहले हमको इसे सवाल करने दीजिए। अरे भाई बिटिया की शादी है, ताबड़तोड़ खर्चा शुरू हो जाएगा, मार्केट भी गिरा हुआ, इतने पैसे कहाँ से और लाएंगे? जमीन नहीं देख रहे हैं कितना गिरा हुआ है, बॉयफ्रेंड बना ली, खुद लड़का देख ली, सब कुछ पक्का कर ली और माँ बाप को 98-94 बना दी। कोई रिश्ता नहीं है हमारा। ये बड़े घर से रिश्ता आया है, तुम्हारी और अमन की बात हुई होगी, इसीलिए तो रिश्ता तय हुआ है। अरे कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ है हमारा। अरे चुप चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिन्नी तुम अभी बच्ची हो, इन बातों को नहीं समझ पाओगी। हम इस घर के बड़े हैं, इसलिए फैसला हम करेंगे कि शादी गुड्डे गुड्डी का ब्याह नहीं होता। हमें जाकर उस लड़के से मिलना होगा। बड़े पापा हमने कहा ना चुप तो चुप, हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे और जाकर अमन सिन्हा से मिलेंगे। बड़े पापा वही तो बड़े पापा, आई एम सॉरी पर आपसे पहले हम चारों उनसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम तसल्ली करना चाहते हैं कि बिन्नी सच बोल रही है या नहीं। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारा इतना छोटा सा बउआ दूल्हा बनने जा रहा है। मम्मी जी, हमने तो पटना, खैतान और हथवा मार्केट तीनों जगह बात कर ली है। ये तुमने सही बहुत है। अच्छा कर लिया। ओह हेलो हेलो लेडीज, जरा चिल करेंगी प्लीज। अरे बेटा, मम्मी का पल्लू छोड़ दो, अब अपने होने वाली पत्नी का पल्लू पकड़ना। अरे पहले मेरी बात। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, इतना सारा काम है हमारे पास। अच्छा, हम ना मॉल भी घुमाएंगे, वहाँ ज्वेलरी के कई नए डिजाइन दिख जाएंगे। क्यों? हाँ? अरे हमने काशी ज्वेलर से बात कर लिया है, वो पहले से ही नया डिजाइन बना के रखा है। अरे कोई मेरी बात। अमन प्लीज डिस्टर्ब मत करो, इतना सारा काम है, शादी का ऑर्गेनाइज करना हमें, प्लीज अमन। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, अरे मैंने कब कहा मुझे शादी करनी है? मैंने शादी के लिए हाँ कब बोला? पर बउआ गुंजन तो तुमसे इतना हंस के बतिया रही थी वो। अरे तो कोई पिक्चर थोड़ी है माँ जो हंसी तो फंसी। अरे मेरी लाइफ की कंफ्यूजन पे हंस रही थी वो। बेटा पहले क्या नहीं बताया? अब तो ये रिश्ता तय हो गया है। और जानते हो, वो गुंजन जो है तुम्हारे पापा के दोस्त की बिटिया है, और वैसे भी उससे हमारा लेवल भी तो मैच करता है। हाँ तो लेवल ही है ना, कोई डीएनए टेस्ट तो है नहीं जो मैच होना जरूरी है। और वैसे भी शादी में आजकल लव देखा जाता है, लेवल नहीं। अरे कोई लैब सैंपल थोड़ी है हम। हाँ बिल्कुल, बात तो अमन सही कह रहे, हम सबने सब कुछ खुद ही एज्यूम कर लिया। अमन से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप सबने सब कुछ खुद ही अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि वो हंस रही थी और मैं खुश था। अरे भाई ये भी कोई लॉजिक हुआ? पहली बात तो ये मुझे गुंजन शादी नहीं करनी है, और दूसरी बात ये कि मुझे अभी शादी नहीं। क्षमा पिताश्री, क्षमा। आपने कहीं सुना है जिंदगी जो है एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है। यहाँ आपको जो निर्णय लेना है तो लेना है, और वो हमारे हिसाब से लेना है। ये कभी हाँ कभी ना ऐसा नहीं चलेगा। जी पिताजी, आई मीन नहीं पिताजी, मैं बस यही बता रहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं जानता हूँ आप यही बता रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, ये हमने बहुत बार सुन लिया, लेकिन आगे बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। मैं बस माँ को यही बता रहा था पिताजी कि मुझे गुंजन से शादी नहीं करनी, मुझे कोई और पसंद है। सुनिए, आज से अपनी पसंद बदल लीजिए। बीच में नहीं बोलेगा। आज ही हमारे दोस्त की बिटिया गुंजन से आपके रिश्ते का शगुन होने जा रहा है। फाइनल। भैया यार एक टेंशन स्पेशल पुचका लगाओ फटाफट। जी भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो हमारा? ना बाबा ना, मैं तो तुम्हारी ही थ्योरी टेस्ट करने के लिए आया था। तुम्हारा ये टेंशन स्पेशल पुचका वर्क करता भी है नहीं, आई मीन मुझे फील गुड करवाएगा या नहीं। अब वैसे आई एम सॉरी,
मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। अरे पर मैं क्या करता, तुम पहली लड़की थी ना जिसने मुझे इतना मेहनती समझा, ईमानदार समझा, मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी तारीफ की। मुझे भी अच्छा लगने लगा तुम्हारे साथ यार, मैं क्या करता। और मैंने तुम्हें बुलाया था ना चाय के लिए और सिंगाड़े वाली डेट आई मीन ट्रीट के लिए, सब गड़बड़ हो गया। मैं उसी दिन तुम्हें बताना चाहता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। पर तुमने मुझे चमन चिरकुट साबित कर दी। हाँ ठीक है, बिट्टू जी को क्या टेंशन हो गई अभी? वो आई एम सॉरी अमन। नहीं, बिट्टू ही कहो ना, तुम्हारे मुंह से बहुत क्यूट लगता है। और वैसे भी हमारा निकनेम है, सब हमें यही बुलाते हैं घर पे, लैब में। और सॉरी, वो अब टेंशन पूछ रही थी ना। वो तुम जानती हो ना किसका बेटा हूं मैं? निर्मल सिन्हा का। उनका बेटा होना इस दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है। चलो हंसी नहीं, हंसी तो सही। इसका मतलब मेरी सॉरी कबूल हो गई ना? चलो अब तुम बताओ, ये टेंशन स्पेशल कुछ का किस टेंशन? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हमारे घर में घमासान हो चुका है शादी की वजह से। और हमने भी गुस्से में बोल दिया कि अमन से ना हम अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं। क्या? I mean, क्या? अब पर घर वालों से ऐसे बात कौन करता है? ऐसी बातें लड़की से कौन करता है? आप तुमने बोली वो बात हमारी जुबान पे रह गई और हमारी जुबान से निकल गई, बवाल कट गया हमारा घर में। अब सबको लगता है कि तुम बॉयफ्रेंड हो हमारे। अच्छा, लाओ। वाह बिन्नी जी वाह, हमें झूठ बोलने के लिए इतना सुना और खुद झूठ बोल के आ रही हो। हमने कोई झूठ नहीं बोला, सबने खुद ही अज्यूम कर लिया। अब सब मिलना चाहते हैं तुमसे। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये कोरोना वायरस के बाद कोई अज्यूम करने वाला वायरस भी फैला था क्या, जिसको देखो अज्यूम किए जा रहे हैं? वैसे अब तो तुमने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, तो अब हम दोस्त तो हैं ना? हाँ ठीक है। तो बस फिर अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। मतलब ये है, वो दिलीप कुमार साहब ने कहा था ना, पल भर के लिए प्यार कर लें कोई, अब झूठा ही सही, बस वैसा ही कुछ करना है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।